मेरे जैसे बहुत आए होंगे, लेकिन मैं पहली बार। बॉलीवुड के नामचीन एक्टर वरुण धवन। आज जो प्रबंध किया है आपने, मैंने कभी भी इंटरव्यू संसद के बाहर कभी नहीं किया जिंदगी में। नहीं, कभी लगता है कि एमपी बन के अंदर नहीं सर, मुझे फंसाओ मत आप प्लीज। आपको देश के गृह मंत्री अमित शाह हनुमान क्यों लगते हैं? देश आगे, सिर्फ देश को आगे करने के लिए काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह गोल्डन जोड़ी। फिल्म इंडस्ट्री भारतीय संस्कृति को खराब कर रही है। लड़ाई झगड़े, बंदूकें, गोलियां, खून खराबा, यही सब चल रहा है। डेविड धवन और गोविंदा। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और मेरे साथ इस समय मौजूद हैं बॉलीवुड के नामचीन एक्टर वरुण धवन। वरुण धवन, स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। आज जो प्रबंध किया है आपने, मैंने कभी भी इंटरव्यू संसद के बाहर कभी नहीं किया जिंदगी में, तो बहुत अच्छा लग रहा है। दिल्ली का मौसम सर्द है, लेकिन आपने खबरें बड़ी गर्म कर रखी है। तो आप तो वैसे कहते हैं कि मैं दिखता तो सन्यासी टाइप का हूँ और हूँ मैं बड़ा, अब मैं वो बोल नहीं सकता। क्यों ऐसा? क्योंकि अभी हर इंसान ऐसा होता ही है, दिखाते कुछ और है, होते कुछ और है। मैं जो हूँ मैं बोल रहा हूँ डंके की चोट पे कि मैं ऐसा हूँ। मैं एक एंटरटेनर हूँ सर, एक एक्टर हूँ और बस लोगों का मनोरंजन करना चाहता हूँ। और किसी भी व्यक्ति को मैं अगर पसंद करता हूँ तो मैं बोल देता हूँ मुझे पसंद है, अगर नहीं पसंद है तो। अच्छा, ये लाइन आपने बोली क्यों थी? मैं दिखता सन्यासी टाइप का हूँ बड़ा वैसा। मैं दिखता हूँ स्वीट इनोसेंट स्वामी टाइप का हूँ। ये मैं तेरा हीरो में कहा था मैंने। ये ऑब्वियसली एक डायलॉग राइटर ने लिखा था। लाइफ की फिलॉसफी यही है क्या? कहीं ना कहीं है। आई थिंक कहीं ना कहीं है। जो लोग सीधे साधे होते हैं उनके साथ सीधे साधा और सरल रहता हूँ, और जो लोग थोड़े से कहाँ बॉलीवुड के एक्टर कहाँ सरल होते हैं? नहीं होते लोग। इंडस्ट्री ऐसी है तो आपको थोड़ा सा उल्टा होना ही पड़ता है ना सर लोगों के साथ। लोग हर चीज़ को यूज़ करने में लग जाते हैं, तो आपको भी स्ट्रीट स्मार्ट तो रहना पड़ता है। दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी व्यक्ति की लाइफ के अंदर और लाइफ फिलॉसफी के अंदर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो होती है कि आप कहाँ से चले और कहाँ पहुँचे, जहाँ से आपने शुरुआत करी। क्या आपको लगता है कि जो मुकाम पर आज आप यहाँ पहुँचे हैं, यू आर सेटिस्फाइड, और डू यू थिंक अभी आसमान बहुत है? इसके लिए परिश्रम बहुत की थी, मेहनत बहुत की थी यहाँ पहुँचने तक, यहाँ इंटरव्यू करने के लिए। कुछ साल पहले अभी भी मैंने शैलेश जी से पूछा था, हम लोग दिल्ली आते तो वही इंटरव्यू कराते थे कि अरे यार आपने कभी ऐसे पहले इंटरव्यू कराया नहीं था। तो उन्होंने बोला धीरे धीरे होता है, तो आप मुकाम पे चढ़ते हो। तो अच्छा लग रहा है एक तरीके से कि यहाँ तक पहुँचा हो कि संसद के बाहर इंटरव्यू करने के योग्य सोचा आपने मुझे। पर ये आखिरी स्टॉप नहीं है, बहुत आगे बढ़ना है, बहुत कुछ आगे करना है, बहुत कुछ ऊंचाइयाँ छूनी है, बहुत कुछ नया करना है। एंड कहीं ना कहीं लोगों का मनोरंजन तो करते रहना है, क्योंकि हम लोग जैसे शुरुआत आप बात करते कि जो मेरे पिताजी उनके पिक्चर से कितने लोग एंटरटेन होते थे, तो वो एक लेगेसी अपनी फैमिली की आगे लेके जाना है। जी, इस इंटरव्यू को हम नाम दे रहे हैं कि वरुण धवन का राष्ट्रवादी इंटरव्यू। तो जब देश का संसद आप देखते हैं, हाँ जी, जब ये देश की संसद आप पीछे देखते हैं, तो क्या लगता है आपको? मन में थॉट्स क्या आते हैं? बहुत गर्व की फीलिंग आती है दिल में, बहुत प्राउड फील होता हूँ कि आई एम एन इंडियन फर्स्ट ऑफ ऑल। यहाँ पे ये ज़मीन पर जिस पे हम चल रहे हैं जी, बहुत अच्छा लगता है। बहुत मेहनत से बनाया गया है ये देश। नई और पुरानी संसद दोनों साथ में, और दोनों साथ में ही रहनी चाहिए, क्योंकि नई सोच और पुरानी सोच, नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी को साथ में ही चलना है भारत को शेप करने के लिए। तो कभी मन करता है अंदर जाऊं? नहीं सर, मतलब अंदर जाके देखना है एक बार कि कैसे है, कैसे बैठ, ऑब्जर्व करना है जी। बट नहीं, कभी लगता है कि एमपी बन के अंदर नहीं सर, मुझे फंसाओ मत आप प्लीज। नहीं, कभी मतलब कभी सोचते हो कि यार कई सारे तो सनी देओल जी चुनाव लड़े जीते, कंगना रनौत हैं अभी, उससे पहले रेखा जी, बच्चन साहब इलाहाबाद से चुनाव लड़े, तो जो प्रयागराज है, शत्रुघ्न सिन्हा लेजेंड। तो कभी मन करता है कि वरुण धवन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद वरुण धवन, मैं बहुत ही जब सेल्फलेस हो जाऊंगा, जब निस्वार्थ हो जाऊंगा, जब मैं उस मुकाम अपने दिमाग और दिल में वहां तक पहुंच जाऊंगा, तब शायद जुड़ना पाऊंगा। अभी तक मैं वहां पे नहीं हूँ, अभी तक मैं फिर भी एक नॉर्मल इंसान हूँ। वो सारे भावनाएं मेरे अंदर जागृत नहीं हुए। तो अभी आपको लगता है कि हमारे यहाँ देश में जो कई नेता है वो स्वार्थी हैं? मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे नेता स्वार्थी है,
पहले तो नेता बनना एक बहुत बड़ी बात है, देश को सर्व करना बहुत ही बड़ी बात है। हम खड़े इस समय कर्तव्य पथ पे हैं। अच्छा, पहले ये राजपथ होता था, अब ये कर्तव्य अब ये पथ कर्तव्य पथ है। बहुत बड़ी बात है, बहुत ज्यादा काम करते हैं, मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है। तो स्वार्थी तो नहीं कहूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको बहुत सैक्रिफाइस करना है, आपको यहाँ तक पहुँचना है, तो मतलब ऊंची दौर तक पहुँचना है। जो छोटे मोटे काम लगाने में उनकी बात नहीं करने वाला। तो आपका वो गाना है, आपने वो बोला ना कि ऊंची है बिल्डिंग लिफ्ट तेरी बंद है, तो वो लिफ्ट जो आपने संसद की तो लिफ्ट आपने खुद ही बंद कर रखी है। नहीं बिल्कुल, वैसे मतलब दिमाग और दिल में बंद नहीं की है। अगर देश की सेवा करने का कभी कोई मौका मिले बड़ा सा, जरूर करना चाहूँगा। अभी तो एंटरटेनमेंट के थ्रू कर रहा हूँ, पर जैसे हमारे पुलिस कर्मचारी यहाँ पे खड़े हैं, वो लोग कर रहे हैं देश की हिफाजत, वो भी देश के लिए काम कर रहे हैं। जो जवान हैं हमारे, वो करते हैं। तो देयर आर मेनी डिफरेंट एवेन्यूज थ्रू विच हम सब सर्व कर सकते हैं हमारे नेशन को। आपको लगता है कि आपने बोला कि ये जो जब मैं थोड़ा निस्वार्थी हो जाऊंगा तब मैं करूंगा, आपको लगता है, क्योंकि बार बार इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूँ, पब्लिक के मन में एक सवाल आता है कि एक्टर्स बड़े स्वार्थी होते हैं। तो आपको लगता है कि होते हैं वाकई स्वार्थी? होते ही है। होना पड़ता है क्योंकि प्रोफेशन ऐसा, इट्स अ वेरी वेन इंडस्ट्री और एक विजुअल इंडस्ट्री है, जहाँ आपको अपने आप को एक लार्जर देन लाइफ फिगर में दिखाना है। आप कैसे दिख रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, आपकी पब्लिक इमेज कैसी है। पीपल प्लीजिंग सिंड्रोम होता है एक, कि आपको सबको खुश करना है, खुश रखना है, एक पर्सनालिटी होती है। बट मुझे लगता है कि आप सच में तब कनेक्ट करते हो ऑडियंस के साथ जब आप सच्चाई दिखाते हो। पर आपको लगता है कि आपकी पर्सनालिटी ऐसी है, सबको खुश रख पाते हो? फिल्मों से तो रखते हो आप सबको खुश। फिल्मों से, हाँ फिल्मों से, बट आई थिंक रियलिस्टिकली में तो वो कभी हो नहीं पाता है ना सर जी। वो आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी को तो निराश कर ही देते हो, कभी ना कभी थोड़ा कम पड़ ही जाता है। अभी आप बता रहे थे कि बहुत मेहनत करी इस मुकाम तक पहुंचने के लिए, कर्तव्य पथ पर एक ये इंटरव्यू करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ी आपको। एक बात बताइए, सवाल आता है मेरे मन के अंदर और जनता के मन में भी सवाल है, मैं तो जनता का नुमाइंदा हूँ इसलिए सवाल पूछ रहा हूं। सवाल ये है कि आप डेविड धवन के बेटे हो, डेविड धवन के बेटे को क्या मेहनत करनी पड़ी होगी? लोग समझते हैं, ऐसा मानते हैं कि तश्तरी पे लगा के फिल्म मिली होगी, बोला आओ डेविड धवन के बेटे हो वरुण धवन, फिल्म करो और हिट हो जाओ। सर लोग तो बहुत कुछ मानते हैं जी, एंड वो परसेप्शन चेंज होता रहता है, बट जो मैं अपने बारे में मानता हूँ वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मैं अपने आँखों में क्या हूँ। पहले जी, मुझे सच्चाई पता होनी चाहिए कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ। मैं यहाँ पे इसलिए हूँ क्योंकि मैं डेविड धवन का बेटा हूँ, मैं यहाँ पे इसलिए हूँ क्योंकि मैं खुद वरुण धवन हूँ, या मैं यहाँ पे हूँ क्योंकि मैं सीख रहा हूँ, मैं इस देश का बेटा हूँ, मैं योग्य हूँ, किसी कारण की वजह से यहाँ पे पहुँचा हूँ। मैं मानता हूँ कि मैंने बहुत मेहनत की है, मेरी जो भी जर्नी रही है, उतार चढ़ाव जो भी है, मुझे पता है कि मैंने वो चीज़ें कैसी झेली है। बट मैं ये एक चीज़ मानता हूँ सर कि मुझे आके कंप्लेन नहीं करना है, मुझे रोना नहीं है। ये जो पूरी डिबेट है नेपो के, ये जस्टिफाइड है, होनी चाहिए। ये आपको लगता है ये जस्टिफाइड है? और डू यू थिंक कि क्योंकि सर एक तरीके से इनइक्वालिटी है सर इस देश में है। जो अमीर है अमीर हो रहे हैं, गरीब है गरीब हो रहे हैं। ये तो आप भी मानते हो कि ये बहुत वक्त, जब से मैं पैदा हुआ तब से मैं ये चीज़ें सुन रहा हूँ अपने देश के बारे में। तो ये चीज़ें मिटनी चाहिए। वी हैव टू ट्राई एंड ब्रिज द गैप। द सोशल स्ट्रक्चर के बीच में जो गैप है ये हमें ही ब्रिज करना पड़ेगा। एंड जो नेता है देश के, वो लोग काम कर रहे हैं इसके लिए, बट एक सिटीजन होने की हमें भी करना है। तो जैसे कि जो मेरा जो बॉडीगार्ड है जी, मुबारक है, वो बॉडीगार्ड भी है मेरा, बट कहीं ना कहीं उसको सोशल मीडिया में भी बहुत मजा आता है। वो इन्फ्लुएंसर भी करता है, वीडियोस भी निकालता है। अभी वो उसकी ज़िंदगी, अगर वो किसी ऊंचाई पे पहुंचना चाहता है उसकी, और आई हैव टू हेल्प हिम, आई हैव टू प्रोपेल हिम। मैं ये नहीं कहूँ कि तुम यही रहो। पर क्या आपको लगता है कि आप क्योंकि डेविड धवन के बेटे थे, आपको आसानी हुई या कठिनाई हुई? क्योंकि मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, राज कपूर साहब के बेटे रणधीर कपूर भी राज कपूर के बेटे, ऋषि कपूर भी राजीव कपूर को फिल्में नहीं मिली उतनी। ये सच्चाई है, मतलब मैं बता रहा हूँ, ये लाइफ का सच है। बट एक एंट्री के लिए तो आसान हो जाता है जी, वो मैं मानता हूँ। एंट्री के लिए आसान होता है, बट कैमरा से कुछ छुपता नहीं है। तो लोग अगर आपको चाहते हैं, आपके एक्टिंग को पसंद करते हैं, वही देखते हैं। एंड देन इवेंचुअली सक्सेस टॉक्स, जो आपका ट्रैक रिकॉर्ड है वो रेशियो टॉक करता है। बट मैं आके यहाँ पे वो विक्टिम कार्ड नहीं प्ले करना चाहता हूँ इसके साथ। सर मेरे को हमेशा ऐसे ही बोलते हैं, जो मैंने अचीव किया है उस पे लोग देख रहे नहीं है, ये नहीं। वैसे तो बहुत कुछ है बोलने के लिए कि मैंने ये किया है, वो किया है। अभी हाल ही में मेरी सीरीज निकली, हनी बनी इज द फर्स्ट सीरीज टू बी नंबर 1 यस
इंटरनेशनली, but मैं ये और भी इंडियन एक्टर है तो इट मेक्स अस ऑल प्राउड, भारत के लिए बड़े गर्व की बात मैं है। ये भी कह सकता हूँ कि जो नैरेटिव है वो कितना ऐसे वन साइडेड हो रहा है, तो ये लोग इसको इतना बड़ी बात नहीं बना रहे जी, क्योंकि बोल रहे अरे डेविड धवन के बेटे तो ऐसा होना ही था उनके साथ, ऐसा थोड़ी होता नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये तो डेविड धवन देखो, हॉलीवुड में मैं थोड़ी फिल्में बना रहे हैं। वो राज कपूर साहब की कुछ लाइनें नहीं, हैं, करेक्ट बोला आपने। राज कपूर साहब की 3 लाइनें हैं, और मैं आज ही उसको कहीं सुन रहा था, और क्योंकि उनका ये 100th बर्थडे है राज कपूर साहब का, तो उनको याद करना जरूरी है। तो उनका गाना है जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। और उन्होंने एक लाइन बोली थी, आई स्टिल रिमेंबर, कि एक माँ ने 2 बच्चों को जन्म दिया, और एक माँ जन्म दे सकती है, उनके कर्म नहीं तय कर सकती। करेक्ट करेक्ट तो करेक्ट ये 100%। बिल्कुल, मतलब एक ही घर से निकले। एक्चुअली जो आपने कहा, मुझे ये कहना है कि मैं एक्चुअली उस व्यक्ति का बेटा हूँ जो कानपुर से है। बिल्कुल, मैं उस व्यक्ति का बेटा हूँ जो FTI में पहुंचने के लिए उसने स्ट्रगल की। मैं उस व्यक्ति का बेटा हूँ जो एक 1 बेडरूम फ्लैट में अपने पूरे फैमिली को एक छोटी सी तनख्वाह पे रखता था। वैसे जब आप एक्टर बने तो डेविड साहब को तो बहुत खुशी हुई होगी। जब सक्सेसफुल एक्टर बना तब खुशी हुई, उसके बगैर खुशी पहले नहीं क्या हुई बोलते थे कि ऐसी वैसी फिल्में मत करना जो नहीं चलेगी। मैंने बहुत मेहनत की है यहाँ तक अपना नाम पहुंचने बनाने के लिए। हाँ। तो एक बार बताइए, इतनी फॉरेन से डिग्री लेके आया, विदेश से पढ़ के आए, और उसके बाद फिल्म इंडस्ट्री में आ गए, तो वो तो बैंकर बनाना चाहते थे आपको, ये जो मैंने पढ़ा। क्योंकि मेरे जो दादा है जी। वो बैंकर ही थे, वो हेड थे HSBC बैंक के, वो सो ही वाज अ बैंकर। ओके, तो उनकी दिल की तमन्ना थी कि अब मैं कि पढ़ आप भी लूं, बैंकिंग ज्वाइन कर लूं। जी, आप अब बोलो कि कब तो कई सारे बैंकर मेरे यहाँ लाइन लगा के खड़े पापा। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बोलता उनको ये। आई कैन अंडरस्टैंड वेयर ही इज कमिंग फ्रॉम। वो उन्होंने बहुत परिश्रम किए सर यहाँ पे पहुँचने के लिए, और बहुत इज्जतदार तरीके से, बहुत इज्जत से काम मिला है उनको, और बहुत नाम उन्होंने जो बनाया अपना, वो मैं बहुत सीरियसली लेता हूँ, और बहुत गर्व की तरह मैं बोलता हूँ कि मैं डेविड धवन का बेटा हूँ। देखिए, अभी ऑडियंस से एक सवाल आया कि आपने जो वो दिल नैन मटक्का जो गाना है उसका एक स्टेप आप करके दिखाइए, किसी ने यहाँ से बोला तो। बहुत आसान, आई थिंक किसी ने। और आप तो कहते नहीं, आपके माइंड में म्यूजिक चलता रहता है। वो चलता रहता है, पर अमीश देवगन के साथ कभी किसी ने नैन में टक्का किया नहीं है। नहीं, क्योंकि आप सिर्फ मैं इतना अच्छा डांसर हूँ नहीं, बट नेताओं से बात करते हो, बट आप हम नेताओं को उंगली पर नचा सकते हैं सवालों से। तो आपके ताली बजा रहा हूँ मैं, तो उतना अच्छा डांस नहीं कर सकता, लेकिन आपको डांस करता हुआ देख मेरे को तो चीची की याद आ गई, गोविंदा की याद आ गई। सर वो बहुत, आई थिंक माँ सरस्वती का बहुत हाथ था उन पे, एंड ही इज वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड पीपल हमारे इंडस्ट्री। आप तो उनके साथ पले भी बड़े, मतलब जी, एक तरह जरूर, से जरूर, उनके फिल्म सेट पे जाते थे। उस टॉपिक पर भी मैं आऊंगा, लेकिन अभी क्योंकि हम देश के सदन के बाहर हैं, या नॉर्थ ब्लॉक है, साउथ ब्लॉक है, देश की सरकार यहाँ से चलती है, देश यहाँ से चलता है। आप बॉर्डर 2 भी फिल्म कर रहे हैं। हाँ जी सर। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके मन के अंदर एक सैनिक, जब कोई किसी सैनिक को आप देखते हैं, किसी सुरक्षा कर्मी को आप देखते हैं, एक कसाब के लिए हमारा एक हवलदारी काफी था, उसने उसको उस टेररिस्ट अटैक को जो मुंबई में 26/11 का हमला हुआ, अपने बूते पे रोकने का एक प्रयास किया, तुकाराम। तो क्या आपको लगता, क्या मन में ध्यान में आता है, क्योंकि देखिए हर चीज तनख्वाह के लिए तो नहीं होती। बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल एक जज्बा होता है, एक फर्ज होता है, एक देश के लिए प्रेम होता है जी, जो कि इन सैनिकों में है। ऐसे ही लोग नहीं करते, वो जज्बा जो होता है जी, वो आम नागरिकों में नहीं होता है सर। हम लोग जितना भी बोल ले, कहीं ना कहीं हम लोग बातें करते हैं सर, वो लोग करके दिखाते हैं। तो मेरे लिए बहुत ही जिम्मेदारी की बात है कि मैं एक सैनिक का भूमिका निभाने वाला हूँ बॉर्डर 2 में। एंड अभी तो बस शुरुआत हुई है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर, बहुत। और जिसका मैं किरदार निभा रहा हूँ वो फिल्म में, मैं ज़्यादा बोल नहीं सकते, बट ही इज़ अ PVC विलन। मैं नाम नहीं ले सकता अभी, वो खुलासा होगा कि किन किन का, whose character I am playing, whose character दिलजीत साहब is playing, and आहान एंड सनी सर निभा रहे हैं। वो धीरे धीरे खुलेगा, बट बहुत ही, और सनी देओल साहब के साथ काम करना, वाकई वो एक्टर भी है, MP भी है, तो MP थे, अब MP थे, अच्छा MP थे, बट उनके साथ काम करना बहुत ही बड़ी आई थिंक बकेट लिस्ट में एक टिक मार्क है मेरे लिए फिलहाल अभी। तो बकेट लिस्ट में जितने टिक मार्क थे लग गए हैं कि अभी बहुत लगने बाकी? नहीं, अमिताभ जी के साथ काम नहीं किया। अमिताभ जी के साथ, बच्चन साहब के साथ करना है। देखो, शाहरुख सर के साथ कर लिया, सलमान भाई के साथ कर लिया, सनी सर के साथ कर लूँगा, संजय दत्त, अजय देवगन के साथ कर लिया, बट अमित जी के साथ करना, अमित जी, ही इज अ लेजेंड, वो लिविंग लेजेंड और ही है, वो कुछ और ही है वो जी। चलिए, मैं एक, क्योंकि आपने बात करी बॉर्डर 2 की, अभी आपको बेबी पसंद है, जान पसंद है?
क्योंकि आपका बेबी भी है और आपकी वाइफ अभी आपकी तो जान है। बेबी, अभी तो बेबी सबसे ज्यादा बेबी। तो ये जो बेबी जान है ये क्या है? सर बहुत ही कमर्शियल, मसालेदार, सही फिल्म है। साउथ फिल्म की रीमेक है? नहीं सर, ये एक फिल्म है जो बनाई गई है एटली से, जो एटली ने बहुत सारी साउथ फिल्में बनाई, जवान भी बनाई है, तो वो ये उनकी तो प्रोड्यूस बॉलीवुड बना में रहे। ग्रैंड एंट्री हो गई वो थी, ऑलरेडी, हो और ये गई थी। सेकंड ग्रैंड एंट्री है ये क्या? सेकंड ग्रैंड एंट्री है, ये बना रहे हैं ये, और जो सब्जेक्ट मैटर है ये बहुत लोग रिलेट कर पाएंगे इसके साथ। बहुत मनोरंजन होगा ये फिल्म में, सब कुछ है। बोलते हैं मल्टी जॉनर फिल्म, तो पूरी थाली है हम दे रहे हैं ऑडियंस को 25 दिसंबर को, क्रिसमस के जिसमें हर तरह का व्यंजन है। हर तरह के व्यंजन से। और उसमें पुलिस ऑफिसर का किरदार पहली बार निभा रहा हूँ, तो वो बहुत ही मज़ा आया वो निभाने में। यहाँ पे भी पुलिस ऑफिसर खड़े हैं, जी। तो अच्छा यहाँ लग पे रहा तो है कई सारे जवान खड़े हैं। हाँ, तो जी। अच्छा लग रहा है।